वाह बस बस हमारा नुकसान आ चुका था, मकान थे इसका सारा ढांचा जो है ये सारा खत्म हो गया आपका। हाँ सर, ये सब खत्म हो गया, लास्ट हो गया। जो फ्लोर और सर ये तक हो रही है, टोटल खत्म। 2 फ्लोर था, टोटल खत्म हो गया। गांव वाले ने अब लाया है, उधर इधर से टीम जमा करके रखा है सर, ऊपर से अब कुछ नहीं है मेरे पास। मेरे पास कुछ भी नहीं है सर, जो मेरे पास था अपना वो मैंने सब मकान को लगा दिया है सर। तो मुझे है सहारा तो आप जनाबों का है, तो और कुछ नहीं है। यही था, ये मेरा सब खत्म हो गया है। जो मेरा कीमती सामान था वो सब छत पे था। मैंने अपने इन छतों में कुछ भी नहीं रखा है, किसी काम के लिए है। अब ये खत्म है करके सब। हम आपके साथ हैं सर, मुझे आपका ही सहारा है और कुछ नहीं है सर। एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, हम लोग हैं, देखो हम बर्फ में आए हैं ताकि आपका सर आपका आप शुक्रिया। कहीं ऐसा फील ना, हेल्पलेस फील ना करें। सारी एडमिनिस्ट्रेशन कम्युनिटी लेवल पे भी जो लोग यहाँ मेरे साथ हैं, हम सब मिलजुल के आपका आशियाना दोबारा से बनाएं। सहारा अल्लाह की कसम सर, मेरे पास कुछ भी नहीं है। जो मेरा था मुझे 1.5 साल पहले उस पर इतना पैसा लगा, मैंने वो भी खत्म कर दिया। अब उधर से थोड़ा सा हो गया था तो अब बनाया था ये घर, मैंने कहा टेंट हवा से उड़ गया सब कुछ। देखिए इधर से ही चलो ना, बस इधर तार से ऊपर जाएंगे सीधे ग्राउंड में। दो दिन पहले या आज इतनी हवाएं चली, इतनी गस्टी विंड्स चली, यानी विंड स्टॉर्म हुआ, इतनी तेज हवाएं चली कि मकानों के मकानात जो हैं वो उड़ गए।
यानी जो ऑफिशियल आंकड़ा है जिला डोडा के इस सब डिवीजन गुंदो, सिर्फ सब डिवीजन गुंदो कानू के 3 शेड जो हैं, काउ शेड जो हैं वो उड़ गए हैं और उसमें बहुत ज्यादा गरीब लोग जो हैं उसकी जद में आए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ने इंश्योर किया हुआ है कि जिनको भी नुकसान हुआ है हम उनका डैमेज एसेस करेंगे और उसके बाद उनका कंपनसेशन बनाएंगे। हम जिस जगह मौजूद हैं ये एक लेडी है, यानी विडो लेडी है, उसका घर जो है आप देखिए किस तरह ये मकान जो है मुनहदिम हुआ है। यानी 3-4 मंजिला इमारत ये मकान था और आप देख रहे हैं कि लकड़ी से बना हुआ ये मकान था, लेकिन आप देख रहे हैं कि हवा की इंटेंसिटी यानी हवा इस तेज रफ्तार से चल रही थी कि 2 छत जो है 3 छत जो है उड़ गए हैं। ये लकड़ी में इस साइड दिखाना चाहूंगा आपको, ये देखिए लकड़ी जो है किस तरह यहाँ रखी गई है। यहाँ आज एसडीएम गुंदो अरुण कुमार बडियाल भी आए हैं और उनके हमरा जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, मेडिकल अमला, जो जितने भी लोग हैं, कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो आए हैं और इजहार ताज़ियत करने के लिए तो जरूर आए हैं, लेकिन उसके अलावा जो है यहाँ जो कम्युनिटी है, इर्द गिर्द के लोग हैं, उन्होंने आपस में एक भाईचारा तौर जो है फैसला किया है कि हम इस लेडी को जरूर मदद करेंगे। रेहाना इसका नाम है, ये जम्मू कश्मीर पुलिस में एसपीओ के फराइज अंजाम देती है। मैं यहाँ कुछ लोकल से भी पूछना चाहूंगा, जो लोकल इसके नेबर से हमसाए हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुजफ्फर हुसैन है। तो क्या कहना चाहोगे, जो मकान जो है मुनहदिम हुए हैं, गिर गए हैं, इस पर क्या कहना चाहोगे? हम यही कहना चाहते हैं क्योंकि ये गस्टी विंड्स जो चल रही थी पूरे जम्मू कश्मीर इसकी जद में थी, लेकिन बदकिस्मती से कुछ गरीब लोगों के आशियाने इसकी जद में आ गए। तो हम जरूर अपने लेवल पे भी पूरी कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह जो भी हम तक हो सकता है वो भी। और एडमिनिस्ट्रेशन से पूरी उम्मीद है हमें, डीसी डोडा से, एसडीएम गुंदो, क्योंकि एक जवान की हैसियत से इस वक्त काम कर रहे हैं, जबकि इस वक्त एक जवान जो है बर्फ में बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारे एसडीएम साहब इस वक्त इस बर्फ में, जहां पे 2.5 से 3 फुट बर्फ इस वक्त पूरी पहाड़ियों पे है, लेकिन एसडीएम साहब जो है रोज न रोज किसी न किसी दिन जो है वो एक गाँव का चक्कर लगा रहे हैं और पूरी रियाया की खबरगिरी कर रहे हैं। तो हमें फख्र है इस चीज पे कि हमें ऐसे ऑफिसर मिले हैं यहाँ पे, और हमें पूरी उम्मीद है कि एसडीएम साहब इसके ऊपर पूरी तरीके से संज्ञान लेंगे और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और अवामी तौर पे भी इसकी हेल्प की जाएगी। ये लेडी जो है ये इस मकान में हुआ करती थी, कल इसका आशाना था, लेकिन ये जो है मुनहदिम अब हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया है। तो अब ये इसका अल्टरनेट क्या, आप जो हमसाए नियर बाई लोग जो हैं, आपने कोई इसका कोई अल्टरनेट देखा? इसका अल्टरनेट यही है कि ये जो लोगों ने, कईयों ने टीन शीट्स, कईयों ने लकड़ी थोड़ी जमा करके और इस शेड के ऊपर हमने दोबारा से इसके ऊपर किया, लेकिन फिलहाल जो इस वक्त इसका जो मकान है वो पूरा ही डैमेज हो चुका है, क्योंकि हवा ने इसकी हवा की जब जद में ये आ गई तो इसके जो छोटे छोटे जो पिलर्स वगैरह था वो सारे हवा की जद में आ गए और डैमेज हो गए। क्योंकि फिलहाल कुछ गांव वालों ने यहाँ पे मिल करके कुछ टीन शीट, लकड़ी वगैरह इसके ऊपर रखी, जब तक यहाँ पे मौसम क्लियर होगा और इंशाल्लाह आगे भी देखा जाएगा कि किस किस्म का स्टेप लिया जाएगा। और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी हम देखेंगे कि किस किस्म का स्टेप लिया जाएगा और आवाम लोग भी इंशाल्लाह जरूर कोई ना कोई स्टेप ले लेंगे। चलो हम उसी बहन से बात करना चाहेंगे, हम इससे बात करना चाहेंगे। यहाँ आप आइए प्लीज। क्या कहना चाहोगे, आपका ये मकान था? जी सर, मेरा मकान। तो क्या हुआ, कब ये मुनहदिम हुआ? ये 22 तारीख रात को सर हुआ, ये तूफान से गिर पड़ा सर। आप उस वक्त कहाँ थे? हम इधर ही अंदर ही थे सर। तो क्या हुआ उस वक्त? हम भाग गए, रो पड़े कि कोहराम मचा, इधर कौन सुनता, इधर रात के अंधेर में कौन सुनता, 2-2:30 बजे कौन सुनता था। फिर इधर गए थे हमसायों के घर में। तो अब आप क्या कर रहे हो? इतना 2-3 मंजिला मकान मेहनत से आपने बनाया, क्या करेंगे सर, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब मेरे पास जो था मैंने लगा दिया सब अपने मकान पे। अब मुझे कुछ भी नहीं है, अब मुझे हिम्मत नहीं है अब मकान न बनाने की न बैठने। मैं बोलती हूँ मैं अब सब कुछ खत्म करके, अब मेरे पास कुछ भी नहीं हिम्मत है कि मैं और बना सकूं या कुछ तो क्या रिक्वेस्ट होगी? आप डीसी साहब, एसडीएम साहब हैं, क्या एसडीएम साहब खुद यहाँ आया, आपका एसेस किया? मैं शुक्रगुजार हूँ सर कि वो मेरे घर में आए, उन्होंने देखा। मैं शुक्रिया करती हूँ सर का कि शुक्र है कि वो पहुँचे इधर, गरीबों गुरबाओं का देखते हैं। वो हमारे बहुत अच्छे अफसर हैं, वो हमारे बहुत अच्छे एजेंट। क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी? रिक्वेस्ट यही है, बस मुझे भरोसा ही है सर पे, जनाबों पे, कि हमारा देखे आशियाना बनना चाहे हमारा, हम और बैठ सकेंगे, अपने घर में बैठेंगे। तो क्या आपको यहाँ जो नजदीकी हमसाया लोग हैं उन्होंने कोई मदद की अभी तक? हाँ सर, मदद की है, टीन वगैरह लकड़ी शकड़ी लाई, इन्होंने ही लाई, यही दे दिया है छाता।
बैठे हैं आप अपनी छत में। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का। हमारे साथ शमशुद्दीन साहब हैं। शमशुद्दीन साहब, क्या कहना चाहोगे? जब इंसान अपना एक आशियाना बनाता है, उसके बाद जब वो टूट जाता है, मुनहदिम हो जाता है, चाहे फ्लड की जद में आए, तूफान की जद में आए, हवा की जद में आए, लेकिन आशियाना फिर आशियाना होता है। और जब वो गिर जाता है, इंसान आसमान के नीचे आ जाता है, खुले आसमान तले आ जाता है, और इंसान जो है उसके बाद फिर एक कोशिश करता है उसको बनाने की। लेकिन हमारी बहन जो है, इसने कहा कि अब मेरा सारा कुछ लुट गया, बर्बाद हो गया, अब मैं क्या करूं? क्या कहना चाहोगे इस पे? इस बहन को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अवाम भी जिंदा है, भाईचारा भी जिंदा है। और सबसे पहले हमारी एडमिशन साहब, डीसी साहब, एडिशनल डीसी एचआर साहब सारे खड़े हैं। उसके बाद हमारा जो इस वक्त नुमाइंदा है एमएलए साहब, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। दलीप सिंह परिहार जी हो, उस खानदानी से हैं वो। उनका पहले जेलदार जी रहता था। अब मैं सुनाऊं आपको, मतलब किस खानदानी से है वो। और जब उसके पास लोग जाते थे, मतलब एक इलाके का रहबर रहा है वो। उसकी माँ, जब लोग अंदर जाते थे, उसकी माँ बाहर आती थी और जूते ऐसे निकालती थी तो अपने सर को लगाती थी कि मेरे बेटे को इतनी इज्जत है। उस खानदानी से है दलीप सिंह परिहार। क्या इस बहन की वो मदद नहीं कर सकता? वो इसका मकान अपने सीडीएफ से भी बना सकता है। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या मैसेज होगा डीसी साहब के लिए, एसडीएम साहब के लिए आपका? डीसी साहब, एसडीएम साहब खुद भी मदद कर सकते, क्योंकि रेड क्रॉस का पैसा उनके पास है। हमारे इलाके में जरा एक बीमारी है, कंप्लेंट करने की बीमारी है लोगों को, वो उससे जरा लोग घबराते हैं। लेकिन ये सारा कुछ पड़ा है इधर, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। एसडीएम साहब और डीसी साहब इसको रेड क्रॉस से भी फिलहाल फिलतौर मदद कर सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर जिला इंतजामिया डोडा या तहसील इंतजामिया जो गुंदो है, सब डिवीजन गुंदो, एसडीएम गुंदो जो हैं, वो हमें जरूर सुनेंगे, देखेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक मकान नहीं, बहुत सारे मकानात जो हैं वो मुनहदिम हुए हैं, गिर गए हैं। अब हम उम्मीद करेंगे कि जिनको ज्यादा डैमेज हुआ है, जैसे हमारी इस बहन का इतना डैमेज हुआ है, हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन जरूर जो है इसको कंपनसेट करेगी, क्योंकि आशियाना इसका इससे छिन गया है, इससे बर्बाद हो गया है। जितनी भी मेहनत थी वो रायगां हो गई है। हम उम्मीद करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन इस पे जरूर नजरसानी करेगी और इसका जो भी लॉस हुआ है, डैमेज हुआ है, उसको फिलअप करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन इससे जरूर कंपनसेशन देगी, ताकि ये अपना फिर आशियाना बना सके, अपना घर बना सके, और फिर एक बार वो खुशियां इसके घर में लौट आएं। इसकी जो खुशियां कल जिस दस्तरखान पर इस मकान पे बैठती थी, बच्चों को बिठाती थी, खाना खिलाती थी, आज वो आशियाना इसे छूट गया है, इसे खत्म हो गया है। उम्मीद करेंगे कि इसको वो आशियाना फिर एडमिनिस्ट्रेशन, नियर बाई लोग और जितने भी हमसाए हैं वो उसको बना देंगे, ताकि ये अपने इस मकान में फिर वापस आ सके और एक नॉर्मल जिंदगी रेस्टोर कर सके। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, ग्राउंड जीरो, चंगा बाला डोडा से।